सोच में हारा, तुम बताओ कौन भगवान सच्चा तुम्हारा, तुम बताओ कौन भगवान सच्चा तुम्हारा। सोच में हारा, तुम बताओ कौन है भगवान सच्चा तुम्हारा, तुम बताओ कौन है भगवान सच्चा तुम्हारा। श्री कृष्ण कहते मेरा भक्त कौन है, जरा ध्यान से सुनना। गुरु समझ कर मुझको मेरे जैसा बनना चाहते, समझ कर मुझको मेरे जैसा बनना चाहते, मेरी तरह उस परम देव ईश्वर में ध्यान लगाते, मेरी तरह उस परम देव ईश्वर में ध्यान लगाते, जो मेरी दिनचर्या चरित्र का अनुकरण कर पाते, उन भक्तों को जीवन में नहीं सताते, उन भक्तों को जीवन में मृत्यु है नहीं सताते, जिसमें मेरे चरित्र जैसा अपना चरित्र उखाड़ा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा। सोच में हारा, तुम बताओ कौन है भगवान सच्चा भक्त तुम्हारा। श्री कृष्ण कहते जो मुझे गुरु मान करके जैसे मैं भगवान की उपासना करता हूँ उसी तरह से उपासना करता हुआ मेरा भक्त है। पूछा क्या होगा ईश्वर की उपासना करने से, कहते हैं उनको मृत्यु आदि दुख नहीं होंगे। जो वेद की बात है वही योगी राज कृष्ण भी कहते हैं, और कहते हैं जिसने मेरे जैसा चरित्र अपना बना लिया है वो मेरा भक्त है। अब यहाँ गुरु किसको कहते हैं लोग, गुरु समझते जिससे नामदान देते हैं वही गुरु है, पर वेद में आता है मंत्र गुरु पुनरस्तु, ऋग्वेद में आता है मंत्र ही गुरु है। इसलिए गुरुओं ने क्या देना शुरू कर दिया, मंत्र देने शुरू कर दिए, हम तुम्हारे गुरु बन गए। पर मंत्र किसको कहते हैं, विचार को मंत्र कहते हैं। जब हम विचार पूर्वक सत्य सत्य का निर्णय करके किसी कार्य को करते हैं तो समझ लो जो ये सुझाव देने वाला वही हमारा गुरु होता है। और इसलिए गुरु बड़े को भी कहते हैं, जिसको हम अपने से बड़ा मानते थे उसको गुरु शब्द से संबोधन किया करते हैं, और आज भी करते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, जेल में बंद रहा अफजल गुरु, क्यों, जिससे नामदान दिया था किसी ने, उसको गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आतंकवाद में सबसे बड़ा था, इसलिए उसको गुरु कहना शुरू कर दिया। और जो मक्कार होता है ना उसको भी गुरु कहते हैं। बड़ा गुरु घंटाल है, उसके साथ घंटाल और जोड़ देते हैं। इससे सिद्ध होता है हम जिसको अपने से बड़ा मानते थे, चाहे गुणों में मानते थे चाहे अवगुणों में मानते थे, उसको गुरु शब्द से संबोधन करते थे। और याद रखना बात बड़े की मानी जाती है, छोटे की बात नहीं मानी जाती। योगी राज कृष्ण कहते जो मुझे बड़ा मान करके मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाता है वो सुखी रहता है। बड़े की बात कैसे मानी जाती है, एक सेठ जी ने मुनीम जी को कह दिया, मुनीम जी तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अब मुनीम जी रोने लगे बैठ करके, मेरी पत्नी विधवा हो गई। पड़ोसी इकट्ठे हुए, कहने लगे क्यों रो रहे हो, क्या बात है, कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। क्या तुम पागल हो गए हो, अरे तुम जीवित बैठे हो, तुम मर जाते तभी तो तुम्हारी पत्नी विधवा होती, तुम तो जीवित बैठे हो, पत्नी कैसे विधवा हो गई। कहने लगा हाँ बात तो तुम्हारी भी ठीक है, जब तक मैं जीवित हूं तब तक पत्नी विधवा नहीं हो सकती। पर ये थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगे, पड़ोसी फिर इकट्ठे हुए, अब क्या परेशानी आई, अब क्यों रो रहे हैं।
कि बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मेरे जीवित रहते हुए मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, पर सेठ जी भी बड़े आदमी को झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं। बात बड़ों की मानी जाती है, छोटों की नहीं मानी जाती। जिन बातों को हम कह रहे हैं ना, इन्हीं बातों को कोई नेता आकर के कह रहे हैं, ऐसे ताली बजाएंगे जैसे बहुत बड़ी बात है, और हम कह दें कोई नहीं। पता चला जिसको हम बड़ा मानते हैं, यार बड़ा आदमी है, उसी की बात मानते हैं, इसलिए लोग बड़े बनने की कोशिश करते हैं, ऊंचा मंच बनवाते हैं, बहुत मालाएं डलवाते हैं गले में, तिलक पहले ही शीशे में देख करके लगाते हैं, सही करके दूसरा ढंग का तिलक चमकना चाहिए, वीडियो में बढ़िया आना चाहिए। जैसे ये औरतें मेकअप करके आती हैं, आजकल के संत महात्मा भी पहले मेकअप करके आते हैं मंच पर, क्योंकि बड़ा आदमी हम बन जाएं। पर याद रखना, बड़ा आदमी केवल मेकअप से नहीं बनता, वो अंदर से बनता, विचारों से बनता है। इसलिए विद्वानों ने कहा, जो मुझे गुरु मान करके मेरी दिनचर्या का पालन करता हूँ, मेरा भक्त है। तो कहा महाराज ये जरूरी थोड़ा ही है कि हम आप जैसे बन जाएं। अगर आप जैसे न बन पाए तो हमारा तो ये जीवन भी बेकार हो जाएगा और अगला जीवन भी बेकार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे चरित्र का अनुकरण कर पाया, यदि तुम मेरे चरित्र का अनुकरण कर पाया, तो महाभारत साम्राज्य का जो मैंने बीड़ा उठाया, विश्व कल्याणकारी संकल्प पूरा सिद्धि पाया, राष्ट्र यज्ञ की आहुति में कर जीवन अर्पण सारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा। भक्त आपके बहुत से ये सोच सोच मैं हारा, तुम बताओ कौन है सच्चा भक्त हमारा, तुम बताओ कौन है सच्चा भक्त हमारा। यदि तुम मेरे जैसा अपना जीवन नहीं बना पाए, तो जिस कार्य को मैंने करना प्रारंभ किया है, उस काम में मेरा जो सहयोग करता है, साथ देता है, वो भी मेरा भक्त है। अब आप कहेंगे श्री कृष्ण कौन सा काम करने के लिए निकले थे? इस भारत को महान भारत बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, मैं इसको महाभारत बनाऊंगा। पर महाभारत को लोगों ने समझ लिया। अब किसी के घर में लड़ाई हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, आज तो इनके घर में महाभारत हो। आजकल लोगों ने लड़ाई का नाम महाभारत मान लिया। पर ध्यान रखना, लड़ाई को महाभारत नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण इस भारत को महान भारत बनाना चाहते थे। जैसे मोदी जी ने संकल्प लिया कि मैं इस राष्ट्र को महान भारत बनाना चाहता हूं, पर विश्व को गुरु बनाना चाहता हूं। और विश्व गुरु का मतलब क्या है? सारे हमारी बात को मान ले, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाद। जिस दिन हमारी संस्कृति को सारे संसार के लोग मान लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसे ही योगी राक्षस ने छोटे छोटे राजाओं को संगठित करके एक महान भारत बनाने का संकल्प लिया। का जो मेरे इस काम में सहायता करता है वो मेरा भक्त है। पर महाराज और क्या पहचान है आपके भक्त की? कि जिससे मिलते हुए लोग किसी समय घबराते, जिससे मिलते हुए लोग किसी समय घबराते, पापी और रोगी को भी कभी नहीं धमकाते, हर्ष क्रोध भय और घृणा से जो मुक्ति पा जाते, मेरे भक्त किसी तरह के लालच में नहीं आते, जिसने पवित्रता चतुराई से बिगड़ा काम संभाला, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा। जिससे मिलते हुए डर नहीं लगता वो मेरा भक्त।
और आप देखो महाभारत को उठा करके युद्ध चल रहा है, लेकिन रात को जब युद्ध विराम हो जाता था तो पांडव कौरवों में जाते थे और कौरव पांडवों में आते थे, किसी से कोई डर नहीं लगता। और रामायण में भी ऐसा ही, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, कोई डर नहीं लग रहा है। इससे सिद्ध होता है कहने की वहां तो उग्रवादी छिपे हुए, डर लगता है। तो हमने कहा फिर दरगाह शरीफ पर चलो, वहां शरीफ लोग रहते हैं। कहने के साथ वहां भी आतंकवादी छिपे हुए हैं। तो हमने कहा मंदिर में चलो, वहां सब धर्मात्मा रहते हैं। तो कहने लगे जी वहां से भी रात आवाज आ रही थी, बम बम। तो हमने कहा चलो हम पर थोड़ा ही छोड़ेंगे बम, पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी से पूछा दिखाओ कैसे बम है तुम्हारे पास में। तो वो कहने लगे हमारे पास तो बोलने की बम है, बम बोलते हैं। पर किसी से पूछो ये बम क्यों बोलते हैं, तो जी बता सकते हैं क्या?